अगर आपके घर की परिस्थिति एकदम गरीब है, आप झोपड़ी में रहते हो या रोड पे रहते हो, इसका और आपके सक्सेस का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप रोड पे रहते हो, किसी झोपड़ी में रहते हो या किसी अच्छे घर में रहते हो, तो आप यकीनन सक्सेसफुल सफल बन जाते हो। जब कब बनते हो कि आप अपनी परिस्थिति का अपने कर्म पर असर नहीं पड़ने देते, या आप जो कर रहे हो हार्ड वर्क, उसके ऊपर आप कभी भी असर नहीं पड़ने देते, आप लगातार मेहनत करते रहते हो, तब जाके आप सफल बनते हो। सफलता आसानी से मिलती नहीं, उसके लिए बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती है। ये एग्जाम्पल है कोल्हापुर जिले के कागल तालुका में से यमगे गांव में धनगर समाज का एक युवक आईपीएस बनता है। कड़ी मेहनत करके आईपीएस बनता है। उसके घर की अगर स्थिति देखोगे तो उसके पिता, उसकी माता, उसके चाचा मामा सब बकरियां चराते हैं। मेंढपाल है वो, बकरियां चराने का काम करते हैं वो। और बचपन से वो भी अपने माता पिता के साथ बकरियां चराने का काम करता है, करता था, करता है और करेगा शायद आगे। क्योंकि वो, अब देखिए, मैंने उसका इंटरव्यू देखा सुबह सुबह यूट्यूब पे। जो इंटरव्यू ले रहा था तब वो बकरियां चरा रहा था। इंटरव्यू लेने वाले ने उनको उसको कॉल किया, बिरुदेव, जिसका नाम है बिरुदेव सिद्धप्पा ढोले। तो बिरुदेव सर, अब उनको सर बोलना पड़ेगा क्योंकि वो आईपीएस है, बहुत बड़े अधिकारी ऑफिसर बने हैं। तो उनको कॉल किया गया, गुरुदेव उनको। तो वो बोले कि मैं अभी बकरियां चरा रहा हूँ, आप आइए। मैदान में वो बकरियां चरा रहे थे। उसको वाड़ग बोलते हैं, वाड़ग, वहां पर वो थे। मतलब उस इंसान को पता चला, अगर आपको पता चला कि तुम अमीर बने हो तो तुम काहे को झोपड़ी में रहोगे, तुम तुरंत से कोई फ्लैट खरीदोगे, किसी अच्छी कार में बैठकर घूमोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आया है, सब कुछ आया है, तुम्हारे पास वो पावर आई है जो पहले तुम्हारे पास नहीं थी। जब गुरुदेव के दोस्त ने कॉल करके बताया क्योंकि रैंक में आया है, तो आईपीएस बन गया है, तो ऑफिसर बन गया है, तब भी वो जमीन पे था। उसके अंदर, उसके मन में खुशी थी, लेकिन वो हवा में उड़े नहीं, वो जमीन पर थे, जमीन पे है अभी भी। अगर आप यकीन नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो जाकर देख सकते हो। बकरियां चराने वाला आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, तो हमारे में से, हम में से कोई क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं मेहनत करता। कोई ना कोई अगर किसी को पूछा कि तुम क्यों अच्छे बने नहीं, तुम्हारे पास मतलब मौका था, तुम क्यों बने नहीं, तो हमारी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारे पिताजी शराब पीते थे, माँ हमारी मतलब इधर उधर के बर्तन मांजती थी दूसरों के घरों के, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। ये सारे उदाहरण हमारे पास तैयार रहते हैं। लेकिन अगर बिरुदेव आईपीएस उनकी बात करे तो उनकी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। उनके पास 1 एकड़ जमीन थी, घर में खाने वाले 4-5 लोग थे, उनका पेट भरना जरूरी था। उनके पिता की 10वीं हुई है, उनके पिता की 10वीं हुई है। वो भी आर्मी में जाना चाहते थे, आर्मी में एज ए सिपाही वो वहां पर भर्ती होना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाए। प्रयास करते गए, लेकिन उनका एज खत्म हुआ और उनके पिताजी ने उनको बोला, सिद्धप्पा के पिताजी ने बोला कि अभी तुम ये छोड़ दो, हमारे साथ बकरी चरने के लिए चलो। तो उन्होंने वो आर्मी का सपना छोड़ दिया, लेकिन वो सपना शायद उनके बेटे ने, बिरुदेव, उन्होंने पूरा किया, ऐसा लगता है। बचपन से ही बिरुदेव मतलब स्कूल के मामले में, पढ़ने के मामले में होशियार थे, लेकिन वो बताते कि मतलब ज्यादा मैं स्कूल में जाता नहीं था। और उस टाइम क्या होता था, स्कूल के जो टीचर होते थे, शायद टीचर कम होने के कारण से वो ज्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे कि ये आ जाया नहीं, कोई बात। लेकिन जब से वो 5वीं 6वीं कक्षा में गए, वो 7वीं कक्षा में गए, तब उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया। वो एनएमएस की एग्जाम देना चाहते थे, क्योंकि वहां पर स्कॉलरशिप मिलती है। अगर स्कॉलरशिप 3,000 4,000 की मिलती है तो साल का खर्चा निकल जाएगा पढ़ाई का। ये सोचकर उन्होंने इतनी पढ़ाई, क्योंकि उनके टीचर को भरोसा था, क्योंकि वो पढ़ाई में पहले दूसरे नंबर पे आता था क्लास में, कक्षा में, तो यकीन था कि वो एनएमएस की एग्जाम में अव्वल आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो एग्जाम में अव्वल आए नहीं, उनको स्कॉलरशिप मिले नहीं, उनको मतलब वो थोड़े से डीमोटिवेट हो गए। लेकिन खुद को उन्होंने संभाला और 10वीं कक्षा में वो उनका सिलेक्शन हुआ स्कॉलरशिप के लिए।
साल के 6,000 यानी कि 4 साल के 24,000 उनको मिलने वाले थे। पढ़ाई का टेंशन खत्म हुआ उनका। फिर 2018 को उन्होंने पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पर एडमिशन लिया। वहाँ पर भी अव्वल थे वो, पढ़ाई में अव्वल थे। लेकिन उस टाइम हुआ क्या कि यूपीएससी में 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अगर कोई हमारी गली का पीएसआई या हवलदार भी बनता है तो हमें इतनी खुशी होती है, क्योंकि वो वर्दी में इतनी ताकत होती है, वर्दी को इतना मान होता है कि वो देखकर हमें भी लगता है यार कि हम भी बन जाए वैसा। तो वैसा ही हुआ, वीरूदेव को लगा कि मैं क्यों ना करूँ। तो उन्होंने सीडीएस की एग्जाम दी, कंबाइन जो होती है वो एग्जाम दी, फॉरेस्ट्री की एग्जाम दी, मतलब बहुत सारे एग्जाम के जो उन्होंने मेंस क्लियर किए थे। इंटरव्यू भी उनका आया था, ऐसा बताते हैं वीरूदेव। और अगली पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गए थे और उनके दोस्त अजीत शाह, उनके दादाजी इस स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उनके दोस्त को पता था कि वीरूदेव की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। तो उस दोस्त ने वीरूदेव को कहा कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत लो। अपने दादाजी के साथ उसकी मुलाकात करवाई। और जब वो दिल्ली पढ़ने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम करने के लिए गए तैयारी के लिए, तो उनके दादाजी ने वीरूदेव के अकाउंट में 2,35,000 रुपए डाले। ऐसा आजकल कौन करता है? शाह, अजीत शाह शायद उनका नाम उन्होंने बताया है। वहां पर उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, लेकिन वो खर्चा उनके बस का नहीं था। जब वो पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तब वो मतलब अर्न एंड लर्न, ये जो पॉलिसी होते उसी की तहत वीरूदेव ने किया। रोजाना के 300 रुपए मिलते थे और उनका खर्चा चलता था। लेकिन दिल्ली में जब वो पढ़ाई कर रहे थे 2021 में यूपीएससी की, तब वो मतलब खर्चा उनको मतलब मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने वो छोड़ दिया। एग्जाम भी उन्होंने दी थी उसी टाइम और वो फिर वापस आए पुणे में। उन्होंने क्लास ज्वाइन किया। वो भी क्लास मतलब ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता था। इंटरव्यू में वो बच्चा काबिल है, इंटरव्यू में अगर वो सिलेक्ट होता है तो उसी को क्लास में एडमिशन मिलता था। इस क्लास के जो टीचर थे, उनकी जो मैडम थी, इतना सपोर्ट करते थे वीरूदेव को। जब वो मतलब दूसरी एग्जाम का इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले थे तो उन्होंने उस क्लास की मैडम से पूछा कि क्या करूं मैडम, इंटरव्यू के लिए जाओ। तो मैडम ने बोला कि यूपीएससी तू क्रैक करेगा, मुझे लग रहा है कि तू इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ, उन्होंने इंटरव्यू दिया। और जब वो मॉक इंटरव्यू देते थे तो वो बताते थे कि मॉक इंटरव्यू में भी वो पूछते थे तुम बकरी चराते हो तो बकरी के बारे में बोलो, बकरियों को कौन से रोग होते हैं। अगर मानो बकरियों का दूध अच्छा क्यों माना जाता है, डॉक्टर क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि बकरियां इधर उधर का प्लांट खाती है, मेडिसिनल प्लांट खाती है, तो बकरी का दूध भी अच्छा होता है पीने के लिए। मतलब आप यूपीएससी करना चाहते हो तो आपके आसपास की चीजें क्या चल रही, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी जनरल नॉलेज आपको पूछ सकते हैं। क्योंकि आपका जनरल नॉलेज अगर अच्छा है तो 100% आप एमपीएससी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, अगर आपको चाहत है उस फील्ड में जाने की तो। वरना कोई और वीडियो देखने वाला बोलेगा कि तुमने क्यों किया नहीं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि यूपीएससी एमपीएससी करूं, जिसको इंटरेस्ट है उसका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो उसके पहले अभी वो बकरियां चरा रहे, लेकिन उससे पहले इंटरव्यू देने से पहले वो पोस्ट में जॉब करते थे, एज अ पोस्टमैन का जॉब भी करते थे। मतलब इतनी सारी मेहनत करके उसके बाद फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया। वो इंतजार कर रहे थे वीरूदेव, धनगर समाज के युवक, पूरे धनगर समाज के लिए ये अभिमान है, अच्छी बात है, अच्छी खबर है, एक अच्छा एग्जाम्पल बन गए हो वीरूदेव आप। जानते हो जो गरीब के बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है घर की, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आगे नहीं निकल पाएंगे, तो उनके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो वीरूदेव सिद्धप्पा ढोले आईपीएस ऑफिसर।